इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपनी रिकॉर्ड हाइट पे है, जिसकी वैल्यू 642 बिलियन यूएस डॉलर्स हो चुकी है। एक समय था 1991 में जब हमारे पास सिर्फ 3 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया था। तो यहाँ पे हम लिस्ट देख सकते हैं कि हमने पिछले 30 सालों में कितनी ज़्यादा तरक्की की है, जो हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। $3 से $642 हमने इकट्ठे किए हैं। इस लिस्ट में चाइना नंबर 1 पे है, जिसके पास 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व्स हैं। 3.3 ट्रिलियन मतलब इंडिया की जितनी नॉमिनल जीडीपी नहीं है, उतना इनके पास सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसी की वजह से ये बाकी कंट्रीज़ को लोन दे पाते हैं, उनको डेट ट्रैप में फंसा पाते हैं। उसके बाद देखिए चाइना है, उसके बाद जापान है, स्विट्ज़रलैंड है और इंडिया चौथे नंबर पे है। इंडिया ने रशिया को भी बीट कर दिया है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते क्या हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आखिर होते क्या हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं उसमें मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। एक पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, कि कितना बाहर के देशों का हमारे पास करेंसी पड़ा हुआ है, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर चंक जो होता है वो यूएस डॉलर का होता है, क्योंकि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब पेमेंट करनी पड़ती है तो वो यूएस डॉलर के थ्रू ही होती है। इसलिए हमारे पास यूएस डॉलर आते हैं और अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे गोल्ड है। गोल्ड रिजर्व कितना है किसी देश के पास, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू है सम्राट अशोक के टाइम पे थी, वही आज है और वही कल रहने वाली है। उसके बाद एसडीआर और रिजर्व पोजीशन आईएमएफ के अंदर जो हमारे शेयर्स होते हैं वो उसको भी इसी के अंदर काउंट करते हैं। तो ये हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये होता है। अब ये देश में आता कैसे है? ये ऐसे आता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिसेंटली कोविड के आउटब्रेक के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ गए हैं, इसकी वजह से जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट होती है डॉलर में, और डॉलर में पेमेंट होती है तो उसके बाद हम उसको एक्सचेंज करवाते हैं इंडियन रुपीज़ में। तो वो जो डॉलर है वो आरबीआई के पास जाता है। तो इसी वजह से ये जो डॉलर जो हमारे देश में आ रहा है वो इस तरीके से स्टोर होता है। इसको हम बाकी जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा ही पैसा है। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तब इसी चीज़ से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। वहाँ पे फूड इमरजेंसी चल रही है, क्योंकि उनका जो रिजर्व सारा का सारा ख़त्म हो गया है, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे देशों से। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1960 के अंदर हमारे पास 8.5 हफ्तों के रिजर्व्स थे। उसके बाद 1980 के अंदर हमारे पास ये 7 बिलियन यूएस डॉलर के थे, जो उस समय पे चाइना से डबल थे। आप सोच सकते हैं चाइना ने तो और काफ़ी एक्सपोनेंटली ग्रोथ की है, आज वो हमसे कहीं आगे हैं। उसके बाद 1990 में हमारे पास सिर्फ 5 वीक्स के आसपास का रिजर्व थे। पहली बार हमारा जो 100 बिलियन मार्क हमने क्रॉस किया था वो 2004 में। उसके बाद हमने 2009 में कुछ 35 बिलियन बेच दिए थे यूएस डॉलर, क्योंकि हमारा जो रुपये की वैल्यू थी वो काफ़ी गिर गई थी उस समय पे। इसके लिए हमको उसको स्टेबल करने के लिए यूएस डॉलर बेचने पड़े। फिर उसके बाद जून 2020 में हमने पहली बार 500 बिलियन यूएस डॉलर का मार्क क्रॉस किया, और उसके एक साल के अंदर ही इंडिया ने 600 बिलियन यूएस डॉलर का मार्क भी क्रॉस कर लिया, और आज 642 बिलियन यूएस डॉलर पे हम खड़े हुए हैं। अब आपने वो लिस्ट देखी होगी तो आपने सोचा होगा कि यूएसए कहाँ पे है। इतनी इतनी बड़ी लिस्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो रही है, तो यूएसए कहाँ पे है? तो देखिए यूएसए अपनी खुद की जो करेंसी है वो क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि उसके पास तो बहुत है, वो प्रिंट भी कर सकता है और जितनी उनको ज़रूरत है वो तो रखते ही हैं। क्योंकि पर एक और चीज़ है कि वो बिलीव करते हैं गोल्ड में। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि उनके पास 8,000 टन से भी ज़्यादा जो गोल्ड पड़ा हुआ है उनके रिजर्व में, वो इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसकी वजह से उनका जो उस लिस्ट में नाम नहीं था, पर इस लिस्ट में वो टॉप पे हैं। पर एक आयरॉनिकली एक फैक्ट की बात मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास 8,000 टन का सोना है, जो कि हमारे इंडियन घरों में, मतलब जो हाउस होल्ड है, इंडियन होम्स है, वहाँ पे 25,000 टन सोना हमारे पास है, पर वो इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। तो अब आप पूछेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म भी हो सकता है। हाँ जी हाँ, ये ख़त्म भी हो सकता है अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे। अभी हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, पर अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगे तो ये रिजर्व जल्दी से ख़त्म भी हो सकते हैं। या जो इन्वेस्टर एफपीआई के थ्रू यहाँ पे स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखे, उनको अगर जब उनका प्रॉफिट हुआ और उन्होंने पैसा निकाल लिया, तभी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो सकता है। होप आप समझ गए होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। थैंक यू।